माँ जी, जरा देखिए ये लाल रंग की जिम्मीचू की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो प्राची दीदी की शादी में यही पहनूंगी। अवनी आंखों में चमक लिए साड़ी को उलट पुलट कर देखने लगी, लेकिन उसकी सास यशोदा देवी उसकी उस मासूम खुशी पर एक पल में ठंडा पानी डाल दी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर लेना, उसकी फोटो ले लो और अपने मायके वालों को भेज दो, वे लोग वहीं से खरीद कर भेज देंगे। फालतू में हमारे घर का पैसा क्यों खर्च हो। यशोदा देवी की बात सुनकर अवनी जैसे सन्न रह गई। उसकी आंखों की वह चमक बुझ गई और वह वहीं खड़ी होकर हाथ में साड़ी लिए अपनी सास की तरफ देखते हुए सोचने लगी, माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं। लेकिन यशोदा देवी तो प्राची की शादी की बाकी खरीदारी में मगन थी। अवनी की आंखों में छिपी बेचैनी और अपमान को उसकी जेठानी शालिनी ने भांप लिया। शालिनी उसके पास आकर धीरे से बोली, अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें यहाँ के रिवाज नहीं पता है क्या? यहाँ बहुओं के सारे कपड़े मायके से ही आते हैं। ये सुनकर अवनी चौंक कर बोली, अरे भाभी ये कैसा रिवाज है। शालिनी ने जल्दी से उसकी बात काटते हुए फुसफुसाकर कहा, चुप कर पागल, अगर माँ जी ने सुन लिया तो यही बाजार में हम लोगों का तमाशा बना देंगी। अवनी हैरानी से पूछ बैठी, भाभी आप कैसे सहती हो ये सब? शालिनी गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या सहना अवनी, ये सब बात तुम्हारे जेठ मुकुल जी से भी कहो तो कहते हैं इन सब रीति रिवाजों के बीच मुझे नहीं पड़ना। इन सब के बारे में माँ को अच्छी तरह पता है, इन सब बातों में वही सही है। अवनी मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हर बार यही सवाल मन में उठता है, क्या यहाँ के लोग में इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी बहू को एक साड़ी खरीद कर पहना सके। जो लोग हर बार बहू के कपड़े मायके से ही मंगाते हैं। उस वक्त यशोदा देवी ने दोनों को बीच में टोकते हुए बोली, तुम दोनों के बीच में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? अब जल्दी जल्दी खरीदारी निपटाओ, शाम को तुम्हारी बड़ी और छोटी बुआ भी घर आने वाली है और घर चलकर खाना भी बनाना है। शादी की साड़ी की खरीद फिर से शुरू हो गई। तभी अवनी ने देखा कि यशोदा देवी ने अपने लिए एक साड़ी पसंद की और झट से बोली, अरे भाई ने कहा था कि एक साड़ी मेरी तरफ से ले लेना, तो ये मैंने रख ली, बाद में वो पैसे भेज देंगे। शालिनी और अवनी एक दूसरे की ओर देखने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के मन में कुछ चल रहा था। खरीदारी खत्म होने के बाद सब लोग घर लौट आए, पर अवनी का मन बेचैन था। वह मन ही मन सोच रही थी कि कपड़े पहनो मायके की, सेवा करो ससुराल की, क्या ये सही है? दरअसल अवनी की शादी को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। उसका पति नवीन एकदम गाय की तरह सीधा साधा था और पूरी घर की कमान उसकी सास यशोदा देवी के हाथों में थी। उसके ससुर धर्मपाल सिंह यशोदा देवी के रौब से हमेशा चुपचाप घर में एक कोने में पड़े रहते थे और उनके जेठ मुकुल और जेठानी शालिनी और उनके 2 साल की बेटी ईशान के साथ पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता था। उस रात रसोई में काम करते हुए भी अवनी का मन बेचैन था। पास से सब्जी काटती शालिनी से उसने धीरे से पूछा, भाभी क्या ऐसा कोई रिवाज होता है कि बहुओं को सारे कपड़े मायके से ही आने चाहिए? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। शालिनी हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, अवनी ऐसे बहुत से रिवाज होते हैं जो किसी की समझ में नहीं आते। हमारे बड़े जो कहते हैं हम मान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम भी आगे जाकर दूसरों से वही करवाने लगते हैं और यही सिलसिला आगे भी चलता रहता है। फिर अवनी ने जिज्ञासा से पूछा, अच्छा भाभी तब तो दोनों बुआ जी के कपड़े हमारे घर से ही जाते होंगे। शालिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं रे, वो लोग तो साल में 1-2 बार ही आते हैं। मम्मी जी जैसे तैसे उन्हें एक एक साड़ी थमा देती हैं। ये सुनकर अवनी ने चौंकते हुए कहा, तो बुआ लोग का एक ही साड़ी पूरा साल चल जाता है क्या? फिर उन्हें थोड़ा रुककर पूछा, और माँ जी वो भी तो अपने कपड़े मायके से ही मंगवाती होंगी ना? शालिनी हंसती हुई बोली, नहीं वो तो खुद खरीदती हैं, फिर बड़े गर्व से कहती हैं मेरे भाई पैसे दे देंगे, लेकिन मैंने तो आज तक मामा जी को कोई पैसे देते नहीं देखा। ये सुनकर अवनी व्यंग से बोली, खुद के मायके पर आया तो भाई पैसे बाद में दे देंगे, वाह, और बहू के मायके से हो तो तुरंत मांग लो। शाम को दोनों बुआ राजेश्वरी बुआ और सुधा बुआ घर आए। रात को खाना खाने के बाद सब लोग बैठक में आराम करते हुए बातें कर रहे थे। तभी अवनी और शालिनी भी घर का पूरा काम खत्म करके धीरे धीरे वहां आकर उसके पास बैठ गई। अवनी ने बड़े भोलेपन से पूछा, अरे बुआ जी आप लोग 2-2 बैग में क्या क्या भर कर लाई हैं? सुधा बुआ हंसते हुए बोली, अरे बहू हमारी इकलौती भतीजी की शादी है, हर फंक्शन के अलग अलग कपड़े हैं, हम दोनों ने मिलकर ढेर सारी शॉपिंग की है, फिर यहाँ आए। तुम्हारे फुफ्फा जी तो खुद बोले जितना मन करे उतना शॉपिंग करो। राजेश्वरी बुआ ने ठहाका लगाते हुए कहा, मायके की शादी को तो धूमधाम से
मनाना ही चाहिए। और यही तो एक वक्त होता है जब पति की जेब से शॉपिंग के पैसे खर्च करवाए जाते हैं। ये सुनकर अवनी हल्के से मुस्कुराई और फिर मासूमियत से बोली, अरे बुआ जी, लेकिन आपने फूफा जी के पैसे क्यों खर्च करवाए? क्या आपको हमारे घर की रिवाज नहीं पता? हमारे यहाँ बहुओं के कपड़े मायके से आते हैं, ससुराल वाले किसी भी चीज पर पैसे खर्च नहीं करते। फिर आपने फूफा जी पर इतना बोझ क्यों डाला? अवनी ने ये बात तो पूरी मासूमियत के साथ कहा, लेकिन उसके लहजे में छिपा तंज सभी लोग समझ गए थे। ये सुनते हुए कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन अवनी यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, माँ जी तो हमेशा कहती हैं कि उनके कपड़े के पैसे उनके भाई भेज देंगे और आप भी पूरी शॉपिंग का बिल दे दीजिए। माँ जी वो पूरा पैसे आपको वापस दिलवा देंगी। ये सुनकर शालिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं तो डर के मारे हमेशा चुप रह कर सहती रही, लेकिन ये तो किसी से नहीं डरती। उधर राजेश्वरी बुआ और सुधा बुआ मुस्कुराते हुए 15,000 रुपए की खरीदारी का बिल यशोदा देवी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाभी सुना है यहाँ रिवाज है कि मायके वाले ही अपने बेटियों के कपड़े देते हैं, तो लीजिए बिल, हम शॉपिंग कर चुके हैं, भैया से पैसे दिलवा दीजिए। ये सुनकर यशोदा देवी का चेहरा सुन्न पड़ गया। उनके चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। राजेश्वरी बुआ ने हंसते हुए चुटकी ली, भाभी आप तो कुछ जवाब दो। यशोदा देवी ने बात संभालते हुए नजर चुराई और फिर अवनी और शालिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या बैठी हो? चलो जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, घर के बहुत काम पड़े हैं। अवनी और शालिनी चुपचाप उठ गईं। शालिनी गहरी सांस लेते हुए बोली, किसी ने तो आखिर वो बात कही जिसे कहने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाई। ये सुनकर अवनी और शालिनी चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर चली गईं। यशोदा देवी वहां से जाने की लगी, तभी पीछे से बुआ लोग हंसी रोक नहीं पाए। राजेश्वरी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, जब बात खुद पर आई तो तकलीफ हो गई। वैसे ही कभी दूसरों के मायके वालों के बारे में भी सोचना चाहिए था। और आपके भाई के बारे में कौन नहीं जानता, वो कितना कंजूस है। सुधा बुआ भी बोल पड़ी, अब प्राची की शादी हो रही है तो क्या वो भी अपनी साड़ी मायके से मांग कर ले जाएगी? भाभी सोच बदलिए, जैसे आपके मायके वाले हैं वैसे ही औरों के भी मायके वाले हैं। ये सुनकर यशोदा देवी एकदम चुप हो गई। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक थी। बिना कुछ कहे उन्होंने सिर झुकाया और वहां से चली गई। अगले दिन यशोदा देवी ने अवनी और शालिनी को पास बुलाया। अपने हाथों से उन्होंने 2 खूबसूरत जिम्मीजू की साड़ी निकालकर उन्हें देते हुए कहा, बहुओं मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, मेरी सास भी मेरे साथ यही किया करती थी, मैं भी बस उसी रिवाज को मानती चली गई। ये सुनकर अवनी ने नम्रता से जवाब दिया, माँ जी अगर कोई रिवाज किसी पर बोझ बन जाए तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ देर बाद शालिनी ने अकेले में अवनी से कहा, अवनी तुमने वो कह दिया जो हम सालों से कभी नहीं कह सकते। अवनी मुस्कुरा दी और बोली, भाभी जहाँ अपनी इज्जत दांव पर हो वहाँ चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो दोस्तों क्या ऐसे रिवाज का पालन करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।